खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि वो ज़िंदा कलाम आज हमारे हाथों में है। और आइए हम खुदावंद के कलाम की तलावत के लिए खड़े हो जाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास अगर खुदावंद का कलाम मौजूद है तो आप निकाल लीजिए मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13, 47 to 50th वर्स, 47 ता 50 आयत 49 आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 13वां बाब, उसकी 47 आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लीं, और जो खराब थीं फेंक दीं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आप तशरीफ़ रख सकते हैं। ये तमसील जो अभी आपने सुनी है, खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबानी कही गई ये तमसील है। और मत्ती की अंजील 13वें बाब में अगर हम शुरू ही से पहली आयत से ही हम अगर देखें तो यहाँ पर तकरीबन 8 तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की हैं। और तमसील का मतलब है कि ऐसी बात जो कहानी की सूरत में कही जाए, वो तमसील कहलाती है। आइए हम देखते हैं कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या बात कहना चाहते हैं और क्या बात हमसे करना चाहते हैं। अभी हमने मत्ती की अंजील 13वें बाब की 47 आयत में पढ़ा है कि आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है। एक बड़ा जाल। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आसमान की बादशाही, आसमान यानी हेवन, इंग्लिश में हेवन कहते हैं, और हिंदी में मुझे इसका वर्ड बहुत पसंद है। हिंदी में है स्वर्ग। आसमान, हम आसमान को तो आसमान ही कहते हैं, लेकिन एक ख़ास जगह है जिसे हिंदी में स्वर्ग कहा जाता है, और उर्दू में हम आसमान कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हेवन कहते हैं। और बादशाही का मतलब है गवर्नमेंट, हुकूमत, किंगडम या राज्य, हिंदी में राज्य कहते हैं। और बड़ा जाल, ये किंगडम ऑफ गॉड जो है, ये जो आसमान की बादशाही है, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक ड्रैगनेट, बड़ा जाल, बहुत बड़ा जाल जो मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी तरह हमें खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि आसमान की बादशाही एक बहुत बड़े जाल की मानिंद है। इस तमसील को समझने से पहले हमें इसके कुछ पीछे से आको सबाक की तरफ अगर हम जाएं, इसको और ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करें, तो इसी, जैसे मैंने बताया कि इसी बाब में, 13वें बाब में हमें और भी तमसील मिलती हैं। और उसमें अगर हम जाएं तो 36 और 37 आयत में, यानी मत्ती की अंजील 13वें बाब की 36 और 37 आयत में अगर हम देखें तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बहुत परेशान थे कि ये खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बातें हमें समझाना चाह रहे हैं। उस वक्त उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उनके शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि ये तमसील, ये बातें हमें समझा दे, हम समझना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले एक खेत की मिसाल देकर भी बादशाही, आसमान की बादशाही के मुतालिक उन्हें समझाने की कोशिश की थी। तो अगर हम देखें 13वें बाब की ही
37 आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, खेत दुनिया है। जिस तरह यहाँ पर खेत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और आसमान की बादशाही का में बीज बोने वाला इब्ने आदम है, यानी इसी तरह से ये जाल को डालने वाला भी इब्ने आदम है। और इब्ने आदम आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद इब्ने आदम है, जो आसमान से हमारी खातिर ज़मीन पर आया। और लिखा है कि बादशाही के फर्जंद और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जैसे अभी हमने पहले देखा कि इस तमसील में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ हर तरह की मछलियाँ उस जाल में समेट ली गई हैं। इस बड़े जाल में हर तरह की मछलियों को इकट्ठा कर लिया गया है और इसी तरह से उस जाल में जब तरह तरह की मछलियाँ समेट ली गई हैं तो कुछ अच्छी मछलियाँ हैं और कुछ ख़राब मछलियाँ हैं। और इसी तरह से यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है कि अच्छा बीज, उसको बीज से भी मिसाल दी है कि अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं। जैसे हम देख रहे कि बैड फिश एंड गुड फिश, अच्छी मछलियाँ और ख़राब मछलियाँ जो इस जाल के अंदर आ चुकी हैं। जो बादशाही खुदावंद ने आसमान की जो बादशाही है उसमें सबको अपने पास आने की दावत दी है। और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। और इसी तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तमसील बताई है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक बादशाही, आसमान की बादशाही की मिसाल एक बड़े जाल की सूरत में दी गई है और उस जाल में हर तरह की मछलियाँ आ गई हैं, चाहे वो अच्छी हैं या ख़राब हैं, हर तरह की मछलियाँ उसमें आ गई हैं। अब एक वक्त आया जब वो भर गया, वो भरता गया भरता गया भरता गया। आज 2000 साल से ये जाल, खुदावंद ने जो जाल डाला है आसमान की बादशाही का, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमें दुआ करना भी सिखाया, उस वक्त भी हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यही सिखाया कि दुआ किस तरह की जाए कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। उसकी बादशाही आसमान पर है। और उसके साथ साथ हमें यह भी बताया गया है, हमें और आगे दुआ करना जब सिखाया गया है तो उसमें बताया कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, यानी आसमान की बादशाही खुदावंद की है, उसी तरह ज़मीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो, जहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं। इस ज़मीन के रहने वाले हम सब लोग उसके जाल में, उसके आसमान की बादशाही में वो हमें समेट लेना चाहता है। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि अच्छी मछलियाँ और ख़राब मछलियाँ, गुड फिश और बैड फिश कैसे हो सकती हैं। हाँ, कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया, हम सब ही खताकार, हम सब ही गुनहगार हैं। लेकिन क्या हम अच्छे बन सकते हैं? कोई चांस है हमारे लिए? क्या हम उन ख़राब मछलियों में से, कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो मेरी वाइफ है ना, शायद वो ख़राब मछलियों में शामिल है, ये मेरा बेटा ख़राब मछलियों में शामिल है, ये मेरी बेटी ख़राब मछलियों में शामिल है। ऐसा नहीं है, हम सब अच्छी मछलियां बन सकते हैं। शायद कोई कमज़ोरी, कोई कमी हमारे बीच में हो, लेकिन हमारा खुदावंद हमें चाहता है कि हमें अच्छी मछलियां बनाकर हमें अपने जाल में रखे। आइए इसके लिए हम देखते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको पता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आसमान पर जाने के लिए। और हमारा खुदावंद, हमारा यस्सु जो आसमान पर है, वो हमें लेने के लिए आने वाला है और हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी का आखिर कब हो जाएगा या कब हमें खुदावंद लेने के लिए खुद आ जाएगा। जैसे लास्ट वीक भी हम गा रहे थे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यस्सु रहता वहाँ। और हम सब
تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ اور ہمیں ہر ایک کو تیار ہونے کی اس وقت ضرورت ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جانے والے بن سکیں. اور یہ جال جو ڈالا گیا ہے، جو بادشاہی کا جال ہے، اس جال میں ہم کیسے اچھی مچھلیاں بن کے محفوظ رہ سکتے ہیں اپنے خداوند کے ساتھ. چونکہ ہم ابھی گیت گا رہے تھے سب، کرسمس کے گیت، ویکھو جی عرشاں والا بن کے انسان آیا. کیوں وہ عرش کا مطلب بھی آسمان ہے. عرش کا مطلب بھی کیا ہے؟ آسمان ہے. وہ کیوں آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا؟ ہماری خاطر، تاکہ ہمیں بچا سکے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے، دا کنگڈم ریکوائرمنٹس اینڈ کوالیفیکیشنز. نمبر 1 از سالویشن. سالویشن یعنی نجات. کیا ہماری زندگی میں نجات ہے؟ کیا ہم نجات یافتہ ہیں؟ کیا ہم نجات پا چکے ہیں؟ اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تھوڑا سا. اور ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. جیسے ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ مریم کو خدا نے اس لیے چنا کیونکہ وہ اس وقت کی بہت ہی زیادہ خدا پرست عورت تھی، اس لیے خدا پاک نے اس کو چنا. اور روح القدس سے وہ حاملہ پائی گئی. کس سے حاملہ پائی گئی ہے؟ روح القدس سے. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، وہ بھی پاک شخص تھا، وہ بھی راست باز شخص تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. کیوں؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ نجات دہندہ ہے. وہ اسی لیے اس دنیا میں آ گیا کہ تاکہ مجھے اور آپ کو نجات دے سکے. اور یہ کام کسی ایک ایسی ہستی کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا جو خود کسی گناہ سے، کسی گناہ کی آلودگی سے مبرہ ہو اور پاک اور صاف ایسی ہستی ہو جو صرف اور صرف گناہ سے علیحدہ ہو. ایسی ہستی جو اس دنیا میں آ سکتی تھی وہ خدائے پاک کی اپنی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے خدا خود آسمان کو چھوڑ کر نجات دہندہ بن کر، میرا اور آپ کا، ہم سب کا نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں آ گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں جب وہ نجات دہندہ ہماری زندگی میں آیا ہے تو ہمیں اس کے لیے نجات پانے کے لیے ہمیں کیا سٹیپ لینا ہے، ہمیں کون سی وہ کوالیفیکیشن چاہیے، ہمیں کون سی وہ ریکوائرمنٹس چاہیے. اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 آیت میں، The book of John chapter 3 verse 3. Hallelujah. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، ایک رات نکودیمس ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس سے سوال کیا، اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. ہم سب جو اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری پیدائش اس دنیا میں ہوئی ہے، لیکن ہمیں ایک بار اور نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کسی اور نے نہیں کہا بلکہ خود بذات خود ہمارے خداوند یسوع مسیح نے نکودیمس سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم 5ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو
وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے جو فرسٹ کوالیفیکیشن ہے, جو فرسٹ ہماری ریکوائرمنٹ ہے خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے, کیا ہم سوچ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں کس طرح جا سکتے ہیں؟ تو اس کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے. وی نیڈ اے سالویشن. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جانے کے لیے؟ پاسپورٹ. کس نے یہ جواب دیا ہے؟ آنٹی سریا نے, بہن سریا کے لیے تالیاں, کیونکہ میرا خیال ہے یہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم جب ایک ملک سے یہاں پر آئے ہیں, میرا خیال ہے کہ سبھی لوگ اپنے کنٹری کو, اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں ہم آئے ہیں, اور ہمیں سب کو ایک ایک پاسپورٹ بنانا پڑا ہے, سوائے ان بچوں کے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ کسی دوسرے کنٹری میں, کسی ملک میں نہیں گئے, شاید ان کا پاسپورٹ نہیں بنا. تو ہمیں سب سے پہلا جو پاسپورٹ ہے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے, جس چیز کو ہمیں لینا ہے وہ ہے ہماری سالویشن, ہماری نجات. اور کلوسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں بہت ہی یہ خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے خدا کے کلام میں. آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں, اور اپنے آپ کو ہم اس کی کلیسیا ہوتے ہوئے, اس کے لوگ ہوتے ہوئے, اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار ہو کر اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہمیں سالویشن حاصل ہے, اگر ہمیں نجات حاصل ہے, تو ہمیں آگے کون سا سٹیپ لینا ہے. اسی طرح سے پہلے باب کلوسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, اسی نے ہم کو, اگر ہم 12ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے, اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث دی, میراث میں حصہ پائیں. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے. اس نے ہمیں کہاں داخل کر لیا ہے؟ اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں. اور کس طرح سے ہم داخل ہو سکتے ہیں اس کی بادشاہی میں؟ ہم جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ پاتے ہیں, تبھی ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے, یہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا کہ وہ پاسٹر نے, کسی بشپ نے, کسی اور شخص کا نام, کسی صدر کا نام نہیں لکھا ہوا, جتنوں نے اسے قبول کیا. آپ اپنا نام بھی اس میں دیکھ لیں کہ آپ کا نام ہے اس میں, کیونکہ آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے, کہ آپ نے قبول کیا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے. اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے. جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں, جب ہم نئے طور پر پیدا ہو جاتے ہیں, جب ہم نجات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں, تو ہماری زندگی میں خداوند ہمیں اپنے فرزند, اپنے بیٹے بیٹیاں بننے کا, چلڈرن آف گاڈ بننے کا ہمیں حق دے دیتا ہے. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. آپ سب ایمان لائے ہیں؟ آمین. آپ آمین کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائے ہیں؟ کیا آپ نے اسے قبول کیا ہے؟ کیا آپ نئی پیدائش پا چکے ہیں؟ ہاللیلویہ. پھر اگلی بات ہے 13ویں آیت میں لکھا ہے, وہ نہ خون سے, پھر ہم خون سے نہیں پیدا ہوتے. ہاں, یہاں پر جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم خون ہمارا ہوتا ہے کہ یہ میرا خون ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. لیکن جب ہم خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, تو ایک ہی خون ہے, اور وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ہاللیلویہ. آپ اپنے لیے تالی بجا سکتے ہیں, آپ اپنے لیے خدا کی تعریف کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ خدا سے پیدا ہو چکے ہیں.
हालेलुया। सो इट मीन्स कि आपने जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, जो पहली रिक्वायरमेंट है, उसको आपने पास कर लिया है। आप एक बार फिर अपने लिए ताली बजा सकते हैं कि आप इस क्वालिफिकेशन को आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पासपोर्ट मिल गया है, आपका पासपोर्ट आपके पास है। हालेलुया। आसमान की बादशाही में जाने के लिए पासपोर्ट आपके पास है। लेकिन अगर पासपोर्ट बन जाए तो क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं? फिर क्या करें? पासपोर्ट तो हाथ में है। ओ, कौन बोला ये? वीजा। हालेलुया। आपको वीजे की भी जरूरत है, और उस वीजे के बगैर आप किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे मुल्क में जा ही नहीं सकते। चाहे आप पासपोर्ट को फ्रेम करा के लगा लें कि ये जी पासपोर्ट मैंने बना लिया है, ये साल्वेशन मैंने हासिल कर ली है, नई पैदाइश का तजुर्बा मुझे मिल गया है, लेकिन अगर आपके पास वो मोहर नहीं है, अगर वो आपके पास वीजा ही नहीं लगा हुआ, आप ट्रेवल नहीं कर सकते। और वो वीजा जो आसमान की बादशाही में हमें जिस वीजे की जरूरत है हमारे पासपोर्ट पर, वो है खुदा का पाक रूह, खुदा का अपना पाक रूह, उसकी मोहर हमारे ऊपर होना जरूरी है। उसके बगैर कोई उस बादशाही में नहीं जा सकता, क्योंकि ये खून, ये गोश्त, ये बदन लेकर हम उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। मेरे बहनों, भाइयों, मेरे बच्चों, अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है। आइए हम देखते हैं अमाल की किताब और उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? फॉलो कर रहे हैं? आमीन। लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा, ये बात किसने कही है? यीशु ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज बहन के लिए बहुत खुशी है मुझे, आज 2-3 हफ्ते के बाद आई हैं, लेकिन वो अटेंटिव हैं, वो इस वक्त बड़ी अटेंटिव होकर सुन रही हैं। खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। बहन कह रही है कि मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है। खुदा की तारीफ हो। और मुझे मालूम है कि हम सब जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पहले बाब, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर क्या होगा? और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ये खुदावंद ने बात की है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब तक रूहुल कुदुस तुम नाजिल ना हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इसी तरह से इफिसियों के नाम खत पौलुस रसूल का, वो भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है। इफिसियों के नाम खत उसका 5वां बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 18। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि और शराब में मतवाले ना बनो। किस किस की बाइबल में लिखा हुआ है? सबकी बाइबल में। हालेलुया। और शराब में मतवाले ना बनो। क्यों? क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है। बल्कि क्या करना है? बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। क्रिसमस पे किससे मामूर होते जाओ? रूह से मामूर होते जाओ। और वो रूह है खुदा का, खुदाए कुदूस का, खुदाए पाक का अपना रूह, उससे मामूर होते जाना है हमने। हालेलुया। और वही हमारा क्रिसमस है। अभी हमने देखा है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, हमारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है। हम उसकी खुशियां मनाते हैं, और इसमें हमें ये बात भी मिलती है कि हम किस तरह से उसकी खुशियों को मना सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो द सेकंड क्वालिफिकेशन हमने ये पूरी करनी है कि हमें रूहुल कुदुस से मामूर होना है। वी हैव टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वी हैव टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जरा जोर लगा के, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तुम पर रूहुल कुदुस नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और जरा कुव्वत के साथ आप ये कह सकते हैं कि क्या क्या खुदा ने कहा है कि तुम रूहुल कुदुस से मामूर होते जाओ। रूहुल कुदुस से मामूर होते जाओ। हालेलुया। दिस इज द सेकंड क्वालिफिकेशन। अगर आपको इस तजुर्बे से
اگر آپ واقف ہیں, اگر آپ نے خدا کا روح القدس کا بپتسمہ آپ کو مل چکا ہے, خداوند کی طرف سے آپ مبارک ہیں. لیکن میرے بہنوں, بھائیوں, عزیزوں, اگر ابھی تک یہ تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت کی آپ کو ضرورت ہے, وہ قوت کی ہمیں ضرورت ہے, اور ہمیں خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہنے سے پہلے, 8ویں آیت کہنے سے پہلے, جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو 40 دن تک نظر آتے رہے, بادشاہی کے باتیں کرتے رہے اپنے شاگردوں سے, اور ان سے کہا کہ تم جاؤ, تم اس کے لیے انتظار کرو. اور کسی کو یاد ہے کتنے دن وہ لوگ انتظار کر رہے تھے جب روح القدس نازل ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد وہ لوگ 120 کی جماعت کتنے دن تک بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی؟ 1 دن, 2 دن, کتنے دن تک پوری 120 کی جماعت دروازے بند کر کے, کھڑکیاں بند کر کے وہ بیٹھ گئیں, اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں انتظار ہے کہ جب تک روح القدس نہ ملے, جب تک خدا کا روح ہمیں نہ ملے, ہم باہر نہیں نکلیں گے. اور وہ ڈرے ہوئے تھے, وہ خوف زدہ تھے 10 دن تک, اور وہ 120 لوگ تھے. اور وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے اسرائیل میں, ہم دیکھ کر آئے ہیں, خدا ان کی تعریف ہو. اور وہاں پر وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو بی فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ. اور 120 کی جماعت میں سے کتنے لوگ تھے جن کو روح القدس کا تجربہ حاصل ہوا؟ کسی کو معلوم ہے کتنے لوگ؟ سب کو, پورے کے پورے 120, وہ سب لوگ غیر زبان میں خداوند کی پرستش کرنے لگے, خداوند کی ستائش کرنے لگے. اور آج میری بھی یہی دعا ہے, آج آپ کے جو پاسٹرز ہیں وہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ خداوند ہماری کلیسیا میں, ہمارے بہنوں بھائیوں میں, ہمارے لوگوں میں, جتنے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہمیں خداوند تیرے روح سے بھرنا ہے, تبھی ہم قوت پائیں گے, تبھی ہماری یہ کوالیفیکیشن جو بہت ضروری کوالیفیکیشن ہے وہ پوری ہوگی, اور تبھی ہم اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں گے آسمان پر جانے کے لیے. ہاللیلویا, خداوند کی تعریف ہو. کتنے لوگ ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے دیا, کہ بیٹھ جاؤ, انتظار کرو اور دعا کرو. روزوں میں, دعاؤں میں بیٹھ کر خداوند سے اس کا روح حاصل کریں, اس کا پاک روح حاصل کریں, اور اس سے بھرتے جائیں. ہاللیلویا. تیسرا پوائنٹ جو ہمیں ضرورت ہے اس کنگڈم میں, اس بادشاہی میں, جو خدا کی بادشاہی ہے, جو آسمان کی بادشاہی ہے, جو سورگ کا راج ہے, جو کنگڈم آف ہیون ہے, وہاں پر جانے کے لیے جو ہمیں تیسری چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کا کلام پڑھنا اور تعلیم پانا. بہن نے بتایا کہ وہ 2 بار ختم کر چکی ہیں اور آگے بھی وہ پڑھتی جا رہی ہیں. اور جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں, تب ہم اپنے آپ کو ہر روز خدا کے کلام کے مطابق تیار کر سکتے ہیں. آئیے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے نام خط پولس رسول کا, اس کا 5واں ہی باب, وہی چیپٹر, اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 26 آیت, وہاں لکھا ہے, اور 27 آیت. The book of Ephesians chapter 5 verse 26 and 27. تاکہ اس کو کس کو, پیچھے بات ہو رہی ہے, مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. کیوں؟ تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر کیا کرے, صاف کرے اور مقدس بنائے. کیوں؟ تاکہ ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے جس کے بدن میں کوئی داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو, بلکہ کیا ہو, پاک اور بے عیب ہو. ایسی کلیسیا خداوند لینے کے لیے آنے والا ہے, وہ کلیسیا جو اس کلام کے پانی سے دھل کر پاک اور صاف ہو گئی ہو. اس لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر خدا کے خادم التجا کرتے رہتے کہ خدا کے لیے خدا کا کلام پڑھنا شروع کریں, خدا کے لیے خدا کا کلام پڑھیں, تاکہ یہ کلام ہر روز ہمیں
नहलाए, हमें धुलाए, हमें पाक और साफ करे। हालेलुया। अगर आप खुदावंद का कलाम पढ़ने वाले हैं तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो भी खुदावंद का शुक्र हो कि आप सुन सकते हैं। और आजकल ऐसी डिवाइसेस निकल आई हैं, फ़ोन पे भी है कि आप खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाते तो आप सुन सकते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इन बातों के लिए भी। उसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। हमने पहले 3 पॉइंट्स को देख लिया है कि कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी वो क्वालिफिकेशंस हैं। तो पहली क्या थी? नंबर 1 साल्वेशन, नंबर 2 रूल कुदुस से मामूर होना, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और तीसरी क्या है? कलाम पढ़ना, रीड एंड स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। चौथी बात हम देखते हैं कि वो कौन सी बात है जिसकी हमारी ज़िंदगी में कमी है। अगर आपने नजात का तजर्बा हासिल कर लिया है, रूल कुदुस से मामूर हो गए हैं, कलाम आप हर रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ शावर लेते हैं, हर रोज़ नहा धो के पाक साफ हो के उसी आईने में अपनी सूरत देखते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि चर्च एंड फेलोशिप, खुदा की कलीसिया में आना और रिफाकत रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम इंटरनेट पे देख लेते हैं और हम लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं, हम लोग खुद भी कलाम पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है खुदा के घर में जाने की। लेकिन खुदावंद का कलाम बजाते खुद हमें सिखाता है। आइए हम देखते हैं इब्रानियों के नाम खत, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। इब्रानियों के नाम खत उसका 10वां बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है कि और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, खुदावंद का कलाम पढ़ें। यह अभी नसीहत ही खुदावंद का कलाम हमसे कर रहा है कि हमें इनकरेज कर रहा है कि हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हम दूसरों को भी एक दूसरे को प्यार से, मोहब्बत से नसीहत कर सकते हैं। जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते देखते हो, उसी कदर ज़्यादा किया करो। और हम देख रहे हैं इस ज़माने में, और हमें महसूस हो रहा है, हम जान रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, बहुत करीब है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? आमीन, हालेलुया। एक और आयत हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में से, अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स 2nd चैप्टर उसका 2 बाब, उसकी आखिरी 2-4 आयत हम पढ़ेंगे। 42 आयत में यूँ लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42, उसमें लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे, जैसे आप सब लोग एक जगह पर रहते हैं। आप सब ब्रुकलिन में रहते हैं। आमीन, खुदावंद की तारीफ हो। और वो सब एक जगह पर रहते थे और सब चीज़ों में एक दूसरे को शरीक करते थे और अपनी जायदाद और असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और 46 आयत में लिखा है, जो बड़ी पावरफुल वर्स है, उसमें लिखा है, और हर रोज़, कितने दिन के बाद? हर संडे को या हर क्रिसमस पर, हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो अभी जिन्होंने कलीसिया की शुरुआत की थी, और वो हर रोज़ हैकल में एक दिल होकर
जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे जो नजात पाते थे। हालेलुया, जो नजात पाते थे। जब हमने पहला ही पॉइंट देखा है जो नजात का पॉइंट है, और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज कौन मिला देता था? खुदावंद खुद हर रोज उनमें मिला देता था। खुदावंद खुद उनको हर रोज इकट्ठा करता था, जोड़ देता था। मुझे याद है जब गौहर भाई जो न्यू जर्सी में रहते थे, एक दिन इत्तेफाक नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि खुदावंद उनको यहाँ लेकर आया। बहन सबीना और भाई गौहर इस जगह पर आए और उन्होंने हमारे साथ वर्शिप की। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना हम जर्सी सिटी में वहाँ भी हम इस काम को शुरू करें। और इस तरह से अब हम ब्रुकलिन में भी खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, हम जर्सी में भी खुदावंद की सताइश करते हैं, और घर घर जाकर, जगह जगह जाकर हम सब खुदावंद की कलीसिया होते हुए, खुदावंद के लोग होते हुए हम मिलकर रोटी भी तोड़ते हैं एवरी फर्स्ट संडे। बल्कि मेरी ख्वाहिश है और खुदा के खादिम की भी ये ख्वाहिश है और आपकी भी शायद ये ख्वाहिश होगी कि एवरी संडे को, हर इतवार को हम खुदा की उस मेज़ में, उस रोटी तोड़ने में और उस प्याले को लेने में हम शामिल हो सकें। और इसकी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो हमें हर रोज़ नया बना देता है और हमें खुदावंद चाहता है कि हम खुश दिली के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ें, एक दूसरे के साथ शामिल हों और हम उसकी हैकल में जमा हुआ करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये हैं वो क्वालिफिकेशंस, ये हैं वो रिक्वायरमेंट्स। 4 पॉइंट्स सिर्फ मैंने यहाँ पर बयान किए हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत शायद आइंदा हम देखेंगे, लेकिन ये पहले 4 पॉइंट्स पे आप गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी पर आप गौर कर सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करूं कि क्या मैं नजात याफ्ता हूँ, मेरी ज़िंदगी में नजात का तजुर्बा है, खुदाम यीशु मेरी ज़िंदगी में है, मैं रूह कुदस से मामूर हूँ, मैं कलाम रोज़ पढ़ रही हूँ, और क्या मैं कलीसिया की रुकन हूँ, क्या मैं कलीसिया में जाती हूँ या किसी कलीसिया से सचमुच मेरा ताल्लुक़ है। ये 4 बातें हमारी ज़िंदगी में अगर हों तो हम खुदाम यीशु ने जैसे कहा है कि फिर वो अच्छी मछलियों में शामिल होंगे। और वो खुदाम यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जब वो वक्त आएगा, एक वक्त आने वाला है कि वो उनको सबको समेट लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और जो अच्छी होंगी वो बर्तनों में जमा कर लेंगे और जो ख़राब होंगी उनको फेंक देंगे। अब दूसरी बात हमारे सामने ये है कि कहाँ फेंक देंगे, वो लोग कहाँ फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि अगर हम इसी चैप्टर की, मत्ती की अंजील 13 बाब की, अगर हम 40 आयत को पढ़ें, बल्कि 39 वर्स को पढ़ें, 39 आयत को पढ़ें, जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है और कटाई दुनिया का आखिर है। कटाई का वक्त, ये इकट्ठा करने का वक्त दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं और ये जमा करने वाले खुदा के फरिश्ते हैं। और जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं, आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर ऐसा होगा कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, जैसे हमने 49 वर्स में भी पढ़ा है कि दुनिया के आखिर में ऐसा होगा कि फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे, गुड को बैड से जुदा करेंगे। उस वक्त अलहदगी होगी। अभी तो हम सब एक जैसे ही हैं, अभी तो हम सब खुदावंद के गल्ला में, खुदावंद के उस जाल में हम आ चुके हैं और हम शामिल हो चुके हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों पर हम गौर कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब खुदा के फरिश्ते अलग करेंगे रास्तबाजों को और शरीरों को, अच्छी मछलियों को और बुरी मछलियों को, और उस वक्त उनको क्या किया जाएगा? जो ख़राब मछलियाँ होगी उनका अंजाम क्या होगा? उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वहाँ रोना और
दांत पीसना होगा। ये बहुत ही खतरनाक बात है अगर हम इस बात के बारे में सोचें। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आग की भट्टी, अगर कभी आपको अंदाज़ा हुआ हो कि ज़रा सी भी आग या गर्म चीज़ आपके हाथ में लग जाए तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। और आप सोचें कि वो ऐसी जगह है, वो आग की भट्टी हमेशा हमेशा के लिए वो जलती रहेगी और उसके लिए लिखा है कि उसको कभी उसका खात्मा नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा वहाँ पर जलना ही होगा। मत्ती की अंजील इसके 25 बाब की 41 आयत में अगर हम पढ़ें, खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात के लिए हमें एक बात और बताते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 उसके 41 वर्स में लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ। कौन सी आग है ये? हमेशा की आग में चले जाओ, जो किसके लिए है? इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। ये मेरे और आपके लिए ये आग की भट्टी तैयार नहीं की गई है। हमें इस बात के बारे में सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आग की भट्टी में हमें भी डाल दिया जाए। इस वक्त हमारे पास तैयार होने का वक्त है, सोचने का वक्त है, क्योंकि खुदावंद ने ये हमेशा की आग, ये भट्टी, आग की भट्टी किसके लिए तैयार की गई है? इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए, इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए। लेकिन हमें वहाँ क्यों लेके जाने के लिए हमें क्यों ये बात बताई जा रही है? इसलिए कि ताकि हम उस शरीर के पंजे में ना फंस जाएं। और वो यही चाहता है कि जितने लोगों को मैं अपने साथ घसीट सकूं, जितने लोगों को मैं अपने साथ लेके जा सकूं, मैं लेके जाऊं। और उसकी ये कोशिश है, दिन और रात वो अपनी कोशिश में लगा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन बातों पर गौर करें, एक बार फिर उस बात पर हम गौर करें कि हमें निजात पाना है, हमें रूह से मामूर होना है, हमें कलाम पढ़ना है, हर रोज़ तैयार रहना है, हर रोज़ शावर लेना है, हर रोज़ कलाम के पानी से गुस्ल लेकर हमें तैयार रहना है, और हर रोज़ हमें खुदा की मेज़ में शामिल होना है। जब भी हमें मौका मिलता है हम उसके मेज़ में, उसके प्याले में, उसके घर में आएँ और उसमें शामिल हों। तभी हम उसकी बादशाही में जाने के लिए रास्तबाज बनकर और बड़ी शान के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम अपने खुदा की बादशाही में, हम अपने आसमान की, स्वर्ग के राज में दाखिल होंगे। और हमारा खुदा हमें वेलकम करने के लिए वहाँ पर मौजूद होगा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की तारीफ़ हो, क्योंकि खुदावंद यीशु यही चाहता है। और इसी चैप्टर में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 की अगर हम 31 वर्स को देखें, 31 आयत को देखें, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, एक को दूसरे से जुदा करेगा। वो कौन सी कौमें हैं जो जुदा की जाएंगी? वो लोग होंगे, आगे लिखा है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह है, वो अपने दाहिनी तरफ के राइट हैंड के लोगों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। खुदा करे कि हम सब उसमें शामिल हों। जितने लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपने लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ़ करें, उससे इल्तिजा करें कि हम उसमें शामिल हों और हमारा बादशाह, हमारा खुदावंद हमसे ये कहे कि आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही, वो बादशाही, वो आसमान की बादशाही जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार की गई है? तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, वो मेरे लिए और आपके लिए तैयार की गई है। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में लो। उसे देने के लिए आज खुदावंद मौजूद है। आज हमारा खुदा हमारे साथ है और वो यही चाहता है हमारी जिंदगियों से
یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں۔ بڑے غور کرنے کی بات ہے، بڑے سوچنے کی بات ہے، اور بہت اس بات پر آپ گھر جا کر بھی اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ اپنے خداوند کے ساتھ کس قدر جڑا ہوا ہے اور کس قدر ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، یا ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی وقت ہمارے پاس ہے، آئیے 2 منٹ 1 منٹ صرف اپنی زندگی پر غور کریں، کسی کی طرف نہ دیکھیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکا کر اپنے خداوند سے کہتے ہیں کہ یسوع راجا، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو زندہ خدا ہے، میری زندگی میں آ جا، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میری کمی کمزوری سے واقف ہے، میرا سب حال تیرے سامنے ہے۔ خداوند تو مجھے آج اس وقت تیاری کی روح بخش دے، میں نجات پانا چاہتا ہوں، پانا چاہتی ہوں، میں تیرے روح سے بھرنا چاہتی ہوں، بھرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، اور یہ وقت ہے کہ ہم ہر روز ان باتوں پر غور کرتے رہیں، اور خداوند مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں ہر روز تیرے کلام کے پانی سے غسل لیا کروں، ہر روز تجھ میں نہا دھو کر پاک اور صاف ہو کر تیری آمد کے لیے تیار رہوں، اور مجھے فضل دے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی رفاقت رکھوں جو کلیسیا ہے، جو دھلی ہوئی ہے تیرے پاک لہو سے، تیرے روح سے، تیرے مسح سے تیار کی گئی ہے، اسی میں شامل ہو کر میں بھی اچھی مچھلی کی طرح راست باز بن کر راست بازی کی راہ پر چل سکوں۔ خداوند ہم سب پر اپنا فضل کرے اور ہم سب اس کے آنے کے لیے تیار ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔